नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो लहसुन की जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जो भंडारण क्षमता है, वो किस प्रकार से निर्भर करती है। बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट्स हैं कि भैया लहसुन की जो स्टोरेज कैपेसिटी है, भंडारण क्षमता है, वो कैसे बनाएं और जो इसके लिए कौन सी दवाई का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं एक बात आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि लहसुन के लिए ऐसी कोई दवाई या ऐसी कोई अमृत नहीं बना है जो लहसुन को पिला दिया तो 12 महीने या साल भर के लिए अमर हो जाएगी। जो भी डिपेंड करता है, जो भी निर्भर करता है, वो हमारा खेती करने के तरीक़ों पर निर्भर करता है। किस प्रकार से हम लहसुन की खेती करते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जो हम उपयोग करें और हमारी लहसुन ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक टिक जाए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए। जो भी किसान भाई नए आए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार से खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ जो एक किसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हम चैनल के माध्यम से आपके लिए लेते आ रहे हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं। जो लहसुन है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जो भंडारण क्षमता है, वो खेती करने के जो तरीके होते हैं उनके ऊपर निर्भर करती हैं। हम किस प्रकार से लहसुन की खेती करते हैं। हम किसान भाई लहसुन कमा तो अच्छे से लेते हैं, सब जितना भी उसमें खाद पानी दवाई जितना भी हमें उपयोग करना है, मजदूरी, अपनी पूरी मेहनत हम लगाते हैं, पर हम कुछ गलत तरीके उपयोग में ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो लहसुन है वो समय से पहले ख़राब हो जाती है, और जितना समय हम उसे रोकना चाहते हैं उतनी वो नहीं रोक पाती। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली गलती हम किसान लोग करते हैं कि जो खरपतवार नाशी दवाइयाँ हैं उसका उपयोग करने से भी लहसुन की जो भंडारण क्षमता है वो कम होती है। ये मैंने अपने स्वयं का एक ऑब्जर्वेशन है, उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ। मैंने देखा है कि जिस भी लहसुन में खरपतवार नाशी दवाई का अगर आपने उपयोग किया है तो उसकी जो भंडारण क्षमता है उस पर 100% प्रभाव पड़ेगा। मैं पेंडामेथिलीन की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको हम यूरिया या किसी अन्य चीज़ के साथ में मिलाकर लहसुन उगने से पहले हम देते हैं, मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जो बाद में हम लहसुन जब 30 से 40 दिन 45 दिन की हो जाती हैं, उसके बाद जो किसान स्प्रे के रूप में लहसुन के अंदर खरपतवार नाशी छिड़कते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप कोशिश करें कि जो खरपतवार नाशी दवाइयाँ हैं उनका उपयोग कम से कम करें, या आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि खरपतवार नाशी दवाइयों का विकल्प हमारे पास है। हम हाथ से निंदाई करवा सकते हैं, खरपतवार ख़त्म करवा सकते हैं। और लहसुन तो ऐसी चीज़ है कि कमाई का है। अगर अगर समय रहते अगर हम लहसुन को नहीं बेच पाते, या फिर जिस समय पे भाव है तब तक हमारा लहसुन सही रूप से हमारे पास मौजूद नहीं है, ख़राब हो गया है, तो फिर वो लहसुन कमाने का फ़ायदा क्या है। तो आप कोशिश करें कि लहसुन में खरपतवार नाशी दवाइयाँ आप उपयोग ना करें और मज़दूरों से आप कार्य कराएं। और दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है जिसकी वजह से जो भंडारण है वो कम हो जाती, भंडारण की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो जो ज़रूरी पोषक तत्व लहसुन को चाहिए, अगर वो हम समय समय पर नहीं दे रहे हैं, उनमें कोई कमी रख रहे हैं, तो उसके कारण भी जो लहसुन की जो भंडारण क्षमता है वो कम हो जाती है। और तीसरा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब भी किसान भाई एक चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, आखिरी और अंतिम समय जब लहसुन का चल रहा होता है तब उसको बार बार या तो बहुत बार पिला देंगे, बैक टू बैक बहुत बार पिला दिया, या फिर बहुत बिल्कुल पानी नहीं देंगे। तो ऐसा ना करें। लहसुन को जितना उपयोग है उतना पानी आप अवश्य दें। ऐसा नहीं कि आप बार बार पिलाकर गीला का गीला रखें या आप बिल्कुल सुखा दें, ऐसा बिल्कुल ना करें। तो इसके ऊपर भी भंडारण क्षमता है वो निर्भर करेगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो हम लहसुन के लिए आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है, या ऐसा कोई अमृत का बूंद या अमृत अमृत नहीं बना है कि जिसको लहसुन को हम पिला दे तो ये 12 महीने के लिए अमर हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो लहसुन को आप बराबर पानी देते रहें,
और चौथा एक ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी आपकी लहसुन अंतिम स्टेज में चल रही है, आखिरी पिलाई आपको जब करना है, कुछ किसान भाई गलती करते हैं कि जो आखिरी स्टेज या आखिरी पिलाई जो है, या तो वो समय से पहले कर देते हैं या फिर समय निकलने के बाद करते हैं। अगर वो समय से पहले कर देते हैं तो उनका जो कंद है वो छोटा रह जाता है और पानी की वजह से जो कंद है वो प्रॉपर तरीके से फूल नहीं पाता। और दूसरी किसान भाई जो गलती करते हैं समय निकलने के बाद पिलाने की, तो उस समय क्या होता है कि समय जब निकल जाता है तब लहसुन क्या हो जाती है कि हमारी आ जाती है पककर तैयार होने की स्थिति में होती है, और तब किसान भाई गलती से पानी दे देते हैं। तब क्या होता है कि जो लहसुन का जो पर्दा है वो ख़राब हो जाता है। जो टूटने की जो समस्या है, लहसुन बिखरने की समस्या है, वो उसी कारण से आती है। तो यह एक हमारी सबसे बड़ी गलती ये भी है। तो किसान भाई ध्यान रखें कि पानी जो देने का सही समय है उसी समय पे आप पानी दें। और ये बात हो गई, लहसुन हमने शुरुआत से उगा ली, सब कुछ हो गया, हमने सारी मेहनत अपनी कंप्लीट कर ली। और ज़रा सा भाव, जैसे कि ऊँटी की बात करते हैं, भाव के चक्कर में हम समय से पहले अगर कोई लहसुन उखाड़ लेते हैं, कोई पककर तैयार हुई लहसुन नहीं है और समय से पहले हमने उखाड़ ली। ऊँटी का तो खैर अलग हिसाब है, ऊँटी का उखाड़ ली और समय से बेच दी तो वो भाव के हिसाब से लोग प्लस माइनस करते हैं, वो कोई समस्या नहीं। देसी, G2, अमलेठा, जो जितनी भी लहसुन आती है, रियावन, अगर इनकी हम बात करें, अगर आपने कच्ची फसल उखाड़ ली या पकी हुई बिल्कुल पक कर तैयार हुई फसल आपने नहीं उखाड़ी, ठीक है, और समय से पहले उखाड़ लिया आपने, तो उसमें भी आपको समस्या देखने को मिलेगी। अगर आपने गीली बिना पकी हुई लहसुन उखाड़ ली तो आपका लहसुन का जो पर्दा है वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ आपने देखी होगी, लहसुन में सेंटेड होने की समस्या आती है, हरा कलर चढ़ जाता है, ठीक है। हरा कलर चढ़ता है ना, हरा कलर चढ़ने का जो कारण वही है कि हम गीली गीली लहसुन उखाड़ लेते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि जब लहसुन पक कर तैयार हो जाए तभी आप लहसुन को उखाड़ें, खेत से निकालें। और एक गलती और किसान भाई, लहसुन आपने ये कर ली, उखाड़ ली, उखाड़ने के बाद किसान भाई बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं। जो किसान भाई हाथों हाथ लहसुन अपनी गीली की गीली बेच रहे हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो लहसुन स्टोर करना चाहते हैं, भंडारण करना चाहते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। कम से कम आप 2 से 3 दिन जो तना सहित जो लहसुन अपनों ने उखाड़ी है उसको काटना शुरू ना करें। कम से कम सारा रस सूखने दें उसको और उसका सारा रस लहसुन में उतरने दें, उसके बाद आप काटना शुरू करें। आज आपने आज उखाड़ी और आज आज के आज अगर आप तुरंत काटेंगे तो जो लहसुन की जो भंडारण क्षमता है उस पर प्रभाव पड़ेगा, कहीं ना कहीं वही समस्या आएगी पर्दा सिकुड़ने की। तो उसका भी आप ध्यान रखें। अब हमने लहसुन काट ली, तैयार कर ली, सब कुछ हो गया, अब बात आती है सुखाने की। तो अगर आपने लहसुन अच्छी सुखाई और सुखाकर आपने भरी तब तो कोई समस्या नहीं है, पर किसान भाइयों को जब लहसुन पककर तैयार हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, उस समय थोड़ा सा सब्र की कमी हो जाती है, ठीक है। उस समय गर्मी का मौसम भी आ जाता है, तो क्या उस समय किसान भाई बहुत ज़्यादा जल्दी करने लगते हैं। उस समय आपने अगर नमी युक्त जो लहसुन है आपने अपने खेतों से बीन कर अपने कट्टों में भर ली, या वहाँ से कट्टों में भरने के बाद उसने आप घर ले गए, घर जाके आपने रख दी। जो लहसुन अगर आपने गीली भर ली है तो उसमें एक समस्या और आपको देखने को मिलेगी, जो कार्बन वाली जो समस्या आती है, लहसुन काला पड़ जाता है। नमी युक्त अगर लहसुन आप भरते हैं तो वो काला पड़ जाता है, मतलब समझो पानी छोड़ देता है, तो उसकी वजह से काला एक काले कलर की फंगस लहसुन पर आ जाती है। बहुत सारे किसान भाई मंडी में माल लेके आते हैं तो उनके कट्टों में से काला काला जो लहसुन है वो निकलता है। और दूसरी एक समस्या और आती है, अगर नमी वाली अगर आपने लहसुन भर ली तो आपके लहसुन का जो पर्दा है वो सिकुड़ जाएगा। और साथ में बहुत सारे किसान भाइयों ने देखा होगा कि अंदर ऊपर का पर्दा सफ़ेद है, अंदर का पर्दा जो आपका पीला पड़ गया। तो पीला पड़ने का जो कारण है वो नमी होती है। तो हमेशा लहसुन जब भी आप भंडारित करें, जब भी आप लहसुन पूरा सुखाने के बाद ही आप कट्टों में भरें, तो इसका एक कारण ये भी है। तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। हमने अपनी पूरी मेहनत लगाई है लहसुन को पककर तैयार करने में, तो आप लहसुन को जल्दी भरकर घर लाने की कोशिश ना करें। हमेशा आप सुखाने के, जो लहसुन पूरी तरह से सूख जाए, उसमें नमी ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही उसको कट्टे में भर कर घर लाएं। अगर ज़रा भी गलती अगर हम इस जगह करते हैं तो हमने जितनी भी मेहनत करी है उसमें हम कुछ ना कुछ लॉस ज़रूर उठाएंगे,
क्योंकि लहसुन आखिरी तक टिक नहीं पाएगा और हमें किसी न किसी तरीके से ज़रूर नुकसान होगा। और एक और चीज़, ज़रा सा हम भाड़ा बचाने के चक्कर में पूरी ट्रॉली के ऊपर कट्टे जमा कर, बहुत ज़्यादा 1-2 कट्टे चल सकते हैं, पर कट्टे के ऊपर 5-6 कट्टे अपन जमा के बिल्कुल ट्रॉली को जैसे मंडी ले जा रहे हैं, उस प्रकार से अगर हम लहसुन को कुएं से घर भर कर लाएंगे तो सबसे नीचे जो जमी हुई लहसुन है वो सारी टूट फूट जाएगी, वहाँ पे नुकसान होगा। जो रस फैक्ट्री में निकलना चाहिए वो रस हमारा ट्रॉली में निकल जाएगा। तो ध्यान रखिए, हमें रस नहीं निकालना है, लहसुन को बचा के रखना है। यही लहसुन हमें पैसा दे के जाएगी। तो ज़रा सा भाड़ा बचाने के चक्कर में आप कोशिश करें कि कम से कम लहसुन, आप जितना चल सके उतना ही आप लहसुन ट्रॉली में भरकर एक साथ घर पर लाएं। तो ये हो गई जो मुख्य बातें जो मेरे हिसाब से बतानी चाहिए थी कि भंडारण क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। अगर आप ऐसी कोई गलती अपनी फसल में या आप अपनी ओर से ऐसी कोई गलती आप दोहरा रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि भाई साहब हम ये गलती अपने खेत में कर रहे थे, तो इससे हमें पता चलेगा। और अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं, कोई जानकारी भरा जिसकी आपको ज़रूरत है, वो भी आप कमेंट करके बताइए कि हमें इस प्रकार का वीडियो चैनल के माध्यम से देखना है। हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक वीडियो पहुंचाने की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, और इसी प्रकार की खेती बाड़ी से जुड़ी हुई रोचक और जानकारी भरी जितने भी वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।